हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है कि DE इज पैरेलल टू BC, मतलब जो DE है वो पैरेलल है BC। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल? क्या ये एंगल इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल? क्या ये एंगल इक्वल होगा? आंसर है यस, ये सब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और आपका ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फेयर एनफ। ये हमने पहले इनिशियल इसलिए बताया ताकि एक आईक्यू जनरेट हो कि हमें किन चीजों पे वर्कआउट करना है। और यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे बताया और एक चीज है क्या, AE, EC, NC और BN का वैल्यूज दे दिया गया है और आपसे पूछा है कि पहला पार्ट की इसमें कितने सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इसमें कितने सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, राइट। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं फर्स्ट सिमिलर ट्रायंगल का, कौन सा है, ट्रायंगल, या फिर ऐसे लिखिए ट्रायंगल AME एंड ट्रायंगल ANC। और एक चीज याद रखिएगा, यहां पर हमें सिर्फ लिखना नहीं है, इसको बकायदा प्रूफ करके बताना है। तो यहाँ पे प्रूफ क्या हो जाएगा, आपको क्या लेना है, पहले ये छोटा ट्रायंगल ये वाला और एक बड़ा ट्रायंगल ये वाला, isn't it? इन दोनों में देखिए हम लोग कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्यों, कॉमन एंगल। और फिर एंगल AEM is equal to AEM is equal to angle ACN, क्यों, corresponding angle। तो from angle similarities triangle AME is similar to triangle ANC। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दूसरा पार्ट अब लेंगे कौन सा, ये छोटा और ये छोटा। इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल ABN। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, अगेन एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्यों, कॉमन। और एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ABN, क्यों, वापस से कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो फ्रॉम एंगल सिमिलरिटीज हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADM इज सिमिलर टू ट्रायंगल ANB ABN। फेयर एनफ, ये भी हो गया। तीसरा पार्ट आपका लेते हैं ADE, मतलब ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ABC। तो यहां भी वापस लेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्यों, कॉमन। फिर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, क्यों, corresponding angle। Again from angle similarities triangle ADE is similar to triangle ABC। तो यानी कि यहाँ पे हमारा 3 पॉसिबिलिटीज हो गए क्या, इक्वल सिमिलर ट्रायंगल्स के, राइट। अब आपसे पूछा है सेकेंड पार्ट, फाइंड ME, isn't it? ME यानी कि ये यहां से यहां तक का पार्ट, isn't it? यानी हम कौन सा पार्ट लेंगे इसमें से हम लोग लेंगे ये वाला, क्यों, क्योंकि यहीं पे क्या आ रहा है हमारा ME। तो जब हम लोग जानते हैं कि ये और ये पूरे ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या उनके करस्पॉन्डिंग के साइड के रेशियोज भी इक्वल होंगे। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं AE by AC is equal to ME by NC। अच्छा, ऐसा क्यों लिया, क्योंकि देखिए इसमें मैक्सिमम चीज आपका गिवन है। AE कितना दिया हुआ है, दैट इज AE है 15 बाई AC कितना दिया हुआ है, तो देखो AC डायरेक्टली नहीं दिया गया है, AE है 15 और EC दिया है 9, तो 15 प्लस 9 कितना होगा, 24। और ME आपको तो निकालना है और NC आपका दिया हुआ है कितना, 6।
isn't it? अभी देखिए 6 4 24, तो यहाँ पे हो गया ME इज इक्वल टू 15/4, ठीक है। अगर आप डिवाइड कीजिए 2 2 और ये 7.5, फिर कैंसिल कीजिए तो 2 3 0.7 यानी 3.5 सेंटीमीटर, isn't it? This is your ME, तो ये ME का लेंथ आ गया। अब आपसे पूछा है दूसरा लेंथ दैट इज DM, यानी यहां से यहां तक का, isn't it? और आपका DM जो पार्ट है वो बेसिकली आप क्या कीजिए, ये पूरा लीजिए और ये पूरा लीजिए, यानी कि लास्ट वाला सेक्शन। तो जब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा BN भी दिया हुआ है, राइट, ये भी दिया है, ठीक है। तो ये हमारा दिया गया है, ये दिया गया, isn't it? चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग का ये वाला सेक्शन, यानी कि हमने कहा था कि आपको ये ट्रायंगल लेना है और ये बड़ा ट्रायंगल, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, AB by AC is equal to DE by BC। ना AB कितना है, सॉरी यहाँ पे AB था, नहीं मैंने AE था, ठीक है, AE था। AE कितना है यहाँ पे 15, AC कितना है तो 15 + 9 24, DE कितना है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ DE की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, DM + ME होल डिवाइडेड बाय BC। BC का वैल्यू कितना 24 + 6 यानी कि 30, तो 3 10 3 8, राइट, 2 4 2 5, फिर है ना, तो यहाँ पे 15 5 कितना हो जाएगा 75/4 इज इक्वल टू DM निकालना है या MD निकालना, राइट, प्लस ME का वैल्यू कितना था आपका 3.75, क्लियर। अब यहाँ पे प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, या फिर इसको आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखिए, दैट इज 15/4, ठीक है, ये था ना 15/4, इसी को हमने लिखा क्योंकि इसको डिवाइड करके तो ये इतना आ रहा था, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे था DM, तो DM इज इक्वल टू 75/4 माइनस 15/4, अब माइनस तो कितना आएगा 60/4, ठीक है, और 4 1 4 5 20, यानी कि यहाँ पर जो आ रहा DM वो कितना है 15 सेंटीमीटर, राइट। तो होप इट इज क्लियर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।